करके इलाके दरशाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 17 दहशतगर्द हलाक। फुटेज सामने आ गई, दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में हथियार और एमुनेशन बरामद। ISPR के मुताबिक खारिजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाने वाले जवानों को सलाम पेश करता हूँ। फोर्सेस ने फितना अल ख्वारिज के खिलाफ नुमाया कामयाबियां समेटी हैं। कौम फोर्सेस को कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल कल। रिवायती हरी तीसरी बार किसी बड़े फाइनल में आमने सामने। दोनों टीम्स 2 बार ICC इवेंट्स के टाइटल मार्के में मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। पहली बार 2000 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पंजा आजमाई हुई। ग्रीन शर्ट्स भरपूर फाइट बैक के बावजूद आखिरी लम्हात में हिम्मत हार गए। मिसबाह उल हक बदकिस्मत रहे और छक्का लगाने की कोशिश में कैच थमा बैठे। दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में टाकरा हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने भारतीय सुरमाओं की खूब दुर्गत बनाई। एक तरफा फाइनल 180 रन से जीतकर टाइटल अपने नाम किया। एशिया कप के 41 साल तारीख में दोनों टीम्स में ये पहला जोड़ होगा। भारतीय हठधर्मी के बाइस एशिया कप के फाइनल से कबल कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा रवायती फोटोशूट खटाई में पड़ गया। ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ताहाल कोई फैसला न कर सका। भारतीय टीम हाथ न मिलाने के बाइस पहले ही शदीद तनकीद की जद में है। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को मुतनाज़ बयान देने पर ICC वार्निंग के साथ जुर्माना भी कर चुका है। ICC तहकीकात में तस्लीम किया गया कि सूर्या कुमार यादव ने जानबूझकर खेल की साख को मुतासिर किया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा शाम 7 बजे प्री फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी दौरान टीम का प्रैक्टिस सेशन भी शेड्यूल है। किसी भी इवेंट के फाइनल से एक रोज कबल दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट होता है। एशिया कप फाइनल से कबल भारतीय टीम फिटनेस मसाइल की जद में आ गई। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मैच में सिर्फ एक ही ओवर करवा सके। जख्मी होकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। फाइनल में शिरकत फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट से मशहूर। भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्कल ने तफसीलात से आगाह किया। मैच से कबल फिटनेस टेस्ट लेकर शमूलियत का फैसला करेंगे। ओपनिंग बैटर अभिषेक शर्मा भी दायरान की तकलीफ में मुब्तला। फील्डिंग के दौरान दर्द के बायस खेल जारी न रख सके। शर्मा की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं। फाइनल में शिरकत के इम्कानात रोशन है। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। कलअदम TTP और मजीद ब्रिगेड अफगान सरहद इस्तेमाल कर रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान और खारिज हमलावर हैं। अफगान उबरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में खिताब। कहा कि हमने कुर्बानियां न दी होती तो दहशतगर्द न्यूयॉर्क और मशरिक़े बईद में घूमते नजर आते। वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि जंग जीत ली और अब हम अमन जीतने की ख्वाहिशमंद हैं। भारत की तरफ से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अहम कौमी और इलाकाई अहमियत के मसाइल पर बातचीत। तरक्की पजीर ममालिक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर एंटोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर जोर। सिंतास माहदे का मामला भी उठा दिया। चीनी वज़ीर आज़म ली केचियांग की शहबाज शरीफ से मुलाकात। खिताब की तारीफ की। कहा, आपने जनरल असम्बली में बहुत अच्छी तकरीर की। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल करके लंदन चले। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के साथ मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी और क्रिप्टो करेंसी पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। टैरिफ मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। तिजारती मुआहिदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। सऊदी अरब में 40 साल में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा गया। जंग जीतने पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में लीड किया। हमने जंग जीत ली, उनके तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। हमने इससे आगे नहीं जाना। जंगबंदी कबूल कर ली। मुल्क की मईशत माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। समंदर पार पाकिस्तानी अजीम सफीर हैं। उन्होंने रवा साल $38.5 अरब मुल्क में भिजवाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत न्यूयॉर्क में अहम इजलास, पाक मलाइशिया तिजारती ताल्लुकात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं। मलाइशिया ने पाकिस्तान का हर मुसीबत में साथ दिया जिसको पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। तिजारत के फ़रोग़ के लिए इस्तेदाद मौजूद है जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी बीफ की मलाइशिया में बरामद के लिए मुतल्लिका इदारे काबिल अमल और ठोस मनसूबाबंदी तश्कील दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। मराकश के वज़ीर ख़ारिजा नासिर बोरीता से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, राबत और इलाकाई अमन में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। पाक मराकश ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दौलत मुश्तरका के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से मुलाकात। रुकन ममालिक के दरमियान ताउन मजबूत बनाने में किरदार को सराहा। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड के गुज़श्ता साल दौरे पाकिस्तान पर तबादले ख्याल। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई अमन और तरक्की पर भी बातचीत। साबिक़ सेक्रेटरी जनरल ने इलाकाई अमन और तरक्की के इक़दामात को आगे बढ़ाने के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म के फ़ाल किरदार को सराहा। IMF के साथ दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। सूबाई हुकूमतों से बजट सरप्लस अहदाफ में कमी की वजूहात तलब कर ली गई। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज के इनफ्लो के जल्द खात्मे का मुतालबा। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी को रोकने, कैपेसिटी चार्जेस में कमी के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई। हुकूमत ने गर्दिशी कर्ज मुकर्ररा हदफ से पहले ही खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। मिशन पीर के रोज वज़ीर ख़जाना और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा। पंजाब पर तनकीद करने वाले कभी अपने सूबे में काम भी कर लें। जो लोग कहते हैं वो कैमरे के सामने नहीं आते, चुप करके काम करते हैं। जो चुप करके होता है वो काम नहीं, आराम होता है। पंजाब पर तनकीद सिर्फ इसलिए हो रही है कि काम सिर्फ पंजाब में हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब। पीडीए में अहलकारों से हलफ लिया कि दुरुस्त सर्वे करेंगे। इतना बदतरीन सैलाब पहले कभी नहीं आया। पंजाब के तमाम वज़रा ने दिन रात मुतासरीन की मदद की। पंजाब ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। रेस्क्यू इदारों ने 25 लाख मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से नेवी वॉर कॉलेज के 55वीं स्टाफ कोर्स के शरका की मुलाकात। फ़लस्तीनी अफसरों की भी वफ़द में शिरकत। मरीम नवाज का फ़लस्तीनियों की हिमायत का यादा। सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खिराज तहसीन पेश किया। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसानात का तख्मीना हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल और बहाली पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि NHA M5 के मुतासरा हिस्से को बहाल करने के लिए इक़दाम तेज करे। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के हवाले से तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाए। सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद फसलों की काश्त के लिए भी खुसूसी इक़दाम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का किसानों के लिए टैक्स में रियायत का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस मुश्किल वक्त में छोटे किसानों के साथ है। बेनजीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को DAP और यूरिया खाद खरीदने के लिए माली मुआवनत फराहम करेंगे। विफाक़ी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इमदादी कीमत, गंदम खरीदारी और टैक्स रियायत की इजाज़त दे। ये इक़दाम ज़रूरी हैं ताकि हमें गंदम दरामद न करनी पड़े। सीनेटर परवेश खान की पंजाब हुकूमत की जानिब से तनकीद की मज़म्मत। कहा कि इत्तेहादियों के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो काबिल मज़म्मत है। जहाँ भी आफत आए वहाँ इमदाद की अपील की जाती है। ये कहते हैं कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाना तो IMF से कर्ज क्यों ले रहे हैं? दरियाए सिंध में कोटरी बराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में 12,000 का इजाफा। बहाव 4,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। ठट्ठा में कच्चे के मजीद कई देहात ज़ेर आब। चावल, कपास, केले समेत कई फसलें शदीद मुतासिर। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। जाम शोरों में पानी का दबाव बढ़ने लगा। नवाबशाह और सजावल में दरिया सिंध के हिफाजती पुश्तों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हिफाजती बंदों पर पानी का बहाव बढ़ गया। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खैमा बस्तियाँ कायम। उधर दरियाए चनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम ना हो सका। दर्जनों बस्तियाँ अब भी ज़ेर आब। ओश शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतज़र। नौराजा भट्टा बंद के शिगाफ की मरम्मत का काम जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज़ भी बंद है।
GHQ हमला केस में बानी PTI की ट्रायल को रोकने की दरख्वास्त खारिज। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकला सफाई ने कहा कि हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। प्रोसिक्यूशन ने कहा यह ताखीरी हरबा है, 2 हफ्ते से अदालत में ड्रामा लगाया जा रहा है। वकला सियासी तकारीर करते हैं। मुलजिम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत हर अदालत में अलग अलग बयानात देता है। अदालत ने रिमार्क किए कि जब तक ट्रायल मुंतकली से मुतालिक पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं होगा, अदालती कार्रवाई नहीं रुक सकती। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजीद 3 आइंदा समात पर तलब। केस के 71 गवाहान गैर जरूरी करार देकर फारिग कर दिए गए। केस की समात 30 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI से मुलाकात से रोकना बुग़्ज़ की इंतहा है। KP के अवाम ने बानी को मैंडेट दिया, सूबाई मामलात में उनसे मुशावरत जरूरी है। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल में बर्ताव इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वफाकी और पंजाब हुकूमतें हसद की आग से निकले। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा पंजाब का खराब इंतजाम, शदीद नुकसान हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गया है। लाखों की आबादी वाले शहरों में सिर्फ 10-15 बसेस देकर सूरत हाल को कवर करने की कोशिश की गई। फॉर्म 47 न सिर्फ मईशत बल्कि गवर्नेंस के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। कराची में मसाइल का जिम्मेदार कौन? मेयर मुर्तजा वहाब और MQM आमने सामने। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि बारिश में मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। कराची की एक भी ऐसी सड़क नहीं जो काबिल इस्तेमाल हो। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, डंपर माफिया दंदनाता फिर रहा है। बारिशों में शहर डूब गया और तीनों बांसुरी बजा रहा था। सिस्टम के तहत कराची को बर्बाद किया जा रहा है। मखसूस सोच के तहत कराची से उसका हिस्सा छीना जा रहा है। मंसूबा साज याद रखें कि कराची ही पाकिस्तान है। मेयर कराची ने कहा कि हैदर अब्बास रिजवी से पुरानी दोस्ती है, मेरा मुंह मत खुलवाएं। तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। हमने विफाकी हुकूमत को काम करने से नहीं रोका, मगर बताएं तो सही कि काम क्या कर रहे हैं। PIDCL में 125 अरब रुपए रखे थे, उसमें से 15 अरब रुपए खर्च हो गए। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तरक्याती अहदाफ हैं। CPEC पाकिस्तान की तकदीर बदल रहा है। 2 दहाइयों में पाकिस्तानी मईशत को $3 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का हमसाया ममालिक से बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। कहा चीन के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होकर बरामदात बढ़ाना चाहते हैं। मुश्तरका विजन, नए अज़म और रोड मैप ज़रूरी है जो इस तारीखी मनसूबे के अगले मरहले की समत तय करेगा। JCC महज माजी का जायज़ा नहीं बल्कि ताउन को मज़ीद गहरा करने और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी मुस्तकबिल तामीर करने के अज़म की तजदीद है। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारिजा का अहम इजलास। आज़ाद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा। दहशत गर्दी, जंग और मनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने की अहमियत उजागर की गई। मुश्तरका एलामी में अफगानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी इमदाद जारी रखने की अहमियत पर जोर। दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। अफगान पनाहगुज़ीनों को वतन वापसी में सहूलत देने, लड़कियों की तालीम और रोजगार तक रसाई पर भी गुफ्तगू। चीनी वजारत ख़ारिजा के मुताबिक इजलास गुज़िश्ता रोज रूस की दावत पर हुआ। फ़रीक़ैन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कराची पर आसेब का साया है। कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो चलने के काबिल हो। लोग टैंकर खरीद कर पानी पीने पर मजबूर रहे। कुत्ते के काटने से बचाने वाली वैक्सीन नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान तो गया, अब लोग गटर के ढक्कन तक मांगने पर मजबूर हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कराची का हक मारा जा रहा है। यहाँ ऐसा सिस्टम लाकर रख दिया गया जो इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रहा है। जिसको हम मेयर बनाना चाहते थे वो आ जाता तो हालात बेहतर होते। भारतीय अदाकार मोदी सरकार के दोगलेपन पर बोल पड़े। गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ का मलेशिया में कॉन्सर्ट के दौरान भारतीय हुकूमत पर तंज। कहा कि मेरी फिल्म सरदारजी 3 पर पाबंदी लग गई मगर एशिया कप जारी है। मेरी फिल्म तो पहलगाम वाक़े से पहले शूट हुई थी। एशिया कप के मैचेस को उसके बाद खेले जा रहे हैं। गोदी मीडिया मुझे गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। इंसाफ के तकाजे यही हैं कि तमाम मामलात में यकसा पैमाना इस्तेमाल किया जाए।